My dear students, let us see more about fraction. Our first term is equivalent fractions or equal fractions. So let us see what is this equivalent fraction or equal fraction. Equal और equivalent हम जब भी कंपेयर करते हैं तो किसी दो के बीच ही कंपेयर होता है. एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जो भी कंपैरिजन होती है वो किसके बीच होती है, दो के बीच होती है. तो इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन के बारे में हम देखते हैं क्या है. टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट. दो फ्रैक्शन कब इक्विवेलेंट होगा, कब इक्वल होगा, उसको देखो. टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन इफ any one of them can be obtained from other by multiplying or divide numerator or denominator by denominator of other fraction by equal non-zero numbers. It means टू फ्रैक्शंस को हम कब इक्विवेलेंट बोलेंगे, जब एक फ्रैक्शन से कोई अदर फ्रैक्शन हम इक्वल नॉन जीरो नंबर से या तो मल्टीप्लाई करके पाते हैं नहीं तो डिवाइड करके पाते हैं. अब यहाँ पे एक टर्म है नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो नंबर इट मीन्स नॉन जीरो का मतलब क्या होना चाहिए, वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, क्योंकि अगर वो नंबर जीरो होता है तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, यानी वो पूरे को क्या कर देगा, जीरो कर देगा. इसलिए वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. सो ये तो आपने समझ लिया. अगर दो फ्रैक्शन है तो किसी एक फ्रैक्शन में या तो हम इक्वल नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नहीं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई इक्वल नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड करके पाते हैं. So we have example here 8 by 3 and 24 by 9. So what is mean by this? So 8 by 3 and 24 by 9. हम इसके बारे में ज़रा देखते हैं. यहाँ पे 8 by 3 है, एक 24 by 9 है. So हम क्या 8 by 3 and 24 by 9 को इक्विवेलेंट बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो क्यों बोल सकते हैं, ज़रा इसको देख लें. यहाँ पे 8 by 3 and 24 by 9. देखो 8 by 3 में मैंने इक्वल नॉन ज़ीरो नंबर, एक थ्री एक नंबर है जो नॉन ज़ीरो है, इट में ज़ीरो नहीं है, 3 है. 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और 3 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया. तो अब बताओ कि 8 by 3 में मैंने न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, 24 by 9 मिला. या हम ऐसे कर सकते हैं, ये पहले तो मैंने मल्टीप्लाई करके पा लिया 24 by 7. सेकेंड मेरा नंबर है 24 by 9. देखो इक्वल नॉन जीरो, अगर 24 by 9 में मैंने इक्वल नॉन जीरो नंबर 3 से ही डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मुझे क्या मिलेगा. देखो 24 में 3 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा. 9 में 3 से डिवाइड करो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. इट मीन्स अगर 24 by 9 में आप इक्वल नॉन ज़ीरो नंबर एक 3 है इससे डिवाइड करोगे तो आपको फिर मिलेगा क्या, 8 by 3. इट मीन्स मेरा देखो मैंने क्या लिखा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्वल फ्रैक्शन. टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन इफ एनी वन ऑफ देम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय इक्वल नॉन जीरो नंबर. पहले तो मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया कि 24 by 9 हो गया. फिर 24 by 9 में 3 से अगर डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपको क्या मिलेगा, 8 by 3. तो ये हमारे एबव स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा कि 8 by 3 एंड 24 by 9 बोथ आर इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन. लाइक दिस वी हैव 4 by 3 एंड 20 by 15. So if we are going to multiply 5 in numerator and 5 by denominator, what we have new fraction 20 by 15. यानी 20 मैंने 4 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 20 आया. 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आया. ठीक है, तो इट मीन्स 4 by 3 में मैंने इक्वल 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मुझे क्या मिला, 20 by 15 मिला. फिर अगर तुम ऐसा करोगे 20 by 15 में इक्वल ये 5 से ही आप डिवाइड करोगे, लाइक 20 में 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा. फिर 13 में क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा. इट मीन्स या तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरा मिल रहा है, डिवाइड कर रहे हो तो फिर अदर मिल रहा है. इट मीन्स दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ,
बोथ आर इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन। लाइक 6/7 मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या मिला मुझे 36/42। सो बोथ आर इक्वल और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। सो our next one is comparison of fraction. How will you compare the fraction that like which one is greater, which one is smaller? So we have some rule here, so you will have to follow the rule. First one is change the all fraction into like fraction. So what do you mean by like fraction? In previous videos we have covered more like fraction, unlike fraction and more about fractions. So like fractions are those fractions in which denominator are same. जिसमें denominator same होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, like fraction बोलता हूँ. So first one, if you are going to compare the fraction, you have if you have so many fractions, so you are going to compare the fractions. So first of all you will have to change all the fractions into like fractions. And second number, see the numerator of fraction and then arrange them into ascending or descending. First of all you will have to change all denominator all fractions into like fraction. You will have to make all denominator equal. And second, you will have to see the numerator, and according to this you can arrange in ascending or descending order. सो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस आपको कवर किया, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो लेक्चर मैंने क्लियर किया. सो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि अगर आप चीज़ों को देखते हो, चीज़ों को ज़्यादा मैंने कल ही बताया कि कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, एकदम चीज़ों को ईजिली और कांस्टेंट तरीके से पढ़ते जाना है. तो अगर आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो तो उस पर आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि हम वीडियो लेक्चर देख के बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, उस पर मुझे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस पे काम करना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज जब तक आप अपने से काम नहीं कर पाओगे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. क्योंकि वीडियो लेक्चर क्या है, थ्योरेटिकल जितने भी इशू है वो मैंने कवर कर लिया, जो भी थ्योरेटिकल इशूज है चाहे थ्योरेटिकल जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको मैंने क्लियर कर लिया. बट बात आती है प्रैक्टिस की. आप जानते हो ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो बात जब प्रैक्टिस की आती है तो आप प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको चाहिए ना, बुक चाहिए, बनाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज क्लियर करना पड़ेगा. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको पहले बुक लेना पड़ेगा. बिना बुक लिए आप तो एक्सरसाइज क्लियर नहीं कर पाओगे, नहीं बना पाओगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बाई योर बुक्स फ्रॉम आवर स्कूल. आपकी सारी बुक्स आप ऑफिस में अवेलेबल है, आप जितना जल्दी हो सके इसको वहाँ से बाई करो और उसमें जितने भी एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने वीडियो लेक्चर क्लियर किया उस पर पहले काम करना शुरू कर दो. क्योंकि बिना बुक का सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है बुक. सो सबसे पहला काम ये करो, आप बुक लो और जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस चालू करो, ठीक है. सो लेट अस सी एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन.